नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, निर्माल्य के विषय में बताएंगे, यानी कि कौन से वस्तु जो है निर्माल्य हो जाते हैं चढ़ाने मात्र से ही, और कुछ जो है निर्माल्य नहीं होते, कई जो है कई वर्षों में निर्माल्य होते हैं। तो उसके बारे में, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने जो है विस्तार से बनाया है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भी क्योंकि नए आप लोग जो जुड़ रहे हैं उनके डिमांड के लिए जो है मैं इन वीडियो को एक बार संक्षिप्त में भी फिर से जो है दोहरा रहा हूँ। तो आइए, आगम शास्त्र में कहा गया है, मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। भगवान को समर्पित मणि यानी गहनों की बात की जा रही है। मणि प्लेन जा रहा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा ये इतना आवाज़ कैसे हो जाता है। प्लेन का आवाज़ है ये जो है प्लेन का आवाज़ है, क्योंकि मेरे यहाँ से एकदम पास में ही जो है, यहाँ से जो है एकदम चलकर पैदल अगर जाते तो 10 मिनट लगता है। तो एयरपोर्ट एरिया है, तो इसलिए जो है ये प्लेन का आवाज़ है। ये उतरने और जो है जब उड़ने का समय होता है तब ये आवाज़ होता है। तो जो है भगवान को समर्पित मणि, मोती, सुवर्ण एवं ताम्र पात्र 12 वर्ष के बाद निर्माल्य हो जाते हैं। तो 12 वर्ष के बाद जो है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दादा ये भगवान के लिए बना कर रखेंगे तो एक बार चढ़ाएंगे तो उसके बाद जो है चढ़ा पाएंगे या नहीं। 12 वर्ष तक कोई गहने आप कुछ भी बना कर रख रहे हैं भगवान के लिए, तो वो आप हर विशेष पूजा में जो है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं 12 वर्ष तक। तो भगवान को समर्पित मणि, मोती, सुवर्ण एवं ताम्र पात्र, यानी कि जो तेजस पात्र आदि होते हैं ना, जो तेजस पात्र आदि जो होते हैं, जो तेजस किए दिए जाते हैं, तो वो तेजस पत्र आदि और मणि, मोती, सुवर्ण आदि, यानी कि पीतल, तांबे आदि के जो तेजस होते हैं, और मणि, मोती, सुवर्ण आदि जो है 12 वर्ष तक निर्माल्य नहीं होते। उसके बाद वो निर्माल्य होते, यानी कि 12 वर्ष तक वो निर्माल्य नहीं होते हैं। धोती एवं साड़ी 6 माह के बाद निर्माल्य हो जाते। 6 माह तक जो है आप एक ही धोती और साड़ी का जो है पूजन में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि भगवान को आप चढ़ा सकते हो। अर्थात जो है, जैसे कि मान लीजिए आप देवी पूजा के लिए एक साड़ी जो है आपने चढ़ाया, आपने दुर्गाष्टमी के दिन चढ़ाया, अगर वो आप जगद्धात्री पूजा में भी चढ़ाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक जो है वो निर्माल्य नहीं होता है, उसके बाद निर्माल्य हो जाता है। इसके बाद जो है नैवेद्य समर्पित करने के पश्चात ही निर्माल्य बन जाता है। मोदक, तिल, मूंग आधे या के पश्चात, और पट्टसूत्र 3 महीने के बाद तथा यज्ञ सूत्र 3 दिन के पश्चात निर्माल्य होते हैं। अन्न एवं परमान यानी कि खीर जो है उष्ण रहने के पश्चात तथा रहने के पश्चात जो है वो निर्माल्य हो जाते हैं। दधी दूध मुहूर्त के पश्चात एवं घी 1 याम के पश्चात एवं करवी जो पुष्प है 1 दिन रात के पश्चात, और इसी प्रकार बिल्वपत्र भी निर्माल्य है। अर्थात 1 दिन के पश्चात जो है बिल्वपत्र भी निर्माल्य हो जाते हैं। जवा पुष्प और जबा पुष्प और माघ्य देर प्रहर के बाद निर्माल्य हो जाते हैं। करबी पद्म एवं बिल्व के निर्माल्य ये यामांत मान कहा गया है, और तांबुल देने मात्र से ही निर्माल्य हो जाते हैं। यामन में कहा गया है पत्र, पुष्प, फल एवं जल ये सभी पर्यूषित हो जाने पर ना चढ़ाए, किंतु गंगा जल पर्यूषित होने पर भी वर्जनीय नहीं है। इसी प्रकार तुलसी दल भी जो है वर्जनीय नहीं है, यानी कि अगर गिर जाता है अगर जो है पत्र पुष्प आदि जो है पत्र पुष्प फल जल आदि, तो वो नहीं चढ़ाना चाहिए। पर गंगा जल जो है वो दूषित नहीं होता, तुलसी दल भी जो है दूषित नहीं होता। इसी प्रकार बिल्वपत्र एवं कमल भी वर्जित नहीं है, अर्थात बिल्वपत्र अगर कमल भी अगर गिर जाए तो उससे भी पूजन किया जा सकता है। पर्युषित पुष्प से कदापि पूजा ना करे,
भले ही वे सुवर्ण निर्मित ही क्यों ना हो, यानी कि गिरे गए पुष्प आदि अगर सुवर्ण के निर्मित भी होते हैं तो भी उससे पूजा नहीं करना चाहिए। वो जैसे कि गंगाजल, तुलसी दल, बिल्वपत्र और कमल के विषय में जो है ये नियम नहीं है, मतलब वो अगर गिर भी जाए तो उससे पूजन किया जा सकता है, उससे जो है पूजन किया जा सकता है। तो ये था निर्माल्य के विषय में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।